जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ करे कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि। मैंने अपनी रानियों के साथ बुरा व्यवहार किया, रावण से संधि की, उसे अमृत दे दिया। क्या छवि बन गई होगी मेरी इन सब के मन में। कीजिए नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय राम। राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय राम। हनुमान ने मुझे शनि की दशा से मुक्त तो करा लिया, किंतु अब तक समस्त देवताओं को ज्ञात हो चुका होगा कि मैंने अमृत रावण को दे दिया है। आप सब माताओं को मेरा प्रणाम। प्रणाम स्वामी, स्वागत है आपका। मेरे इतने बुरे बर्ताव के पश्चात भी ये सब मुझे देखकर प्रसन्न है। हनुमान, प्रतीत हो रहा है तुम स्वामी को शनि दशा से मुक्त कराने में सफल रहे। हाँ, तुमने स्वामी का संकट भी हर लिया। संकट मोचन हनुमान। माता, मैंने तो मात्र अपनी माँ का वचन निभाया है। चंद्रदेव, अब आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। और महापूर्णिमा के चंद्र का दर्शन जगत को कराइए। 3 दिवस से मेरी माँ ने भी अन्न जल त्याग दिया है, आप उन्हें और प्रतीक्षा मत कराइए। आइए स्वामी। मुझ पर विश्वास करके बड़ी मूर्खता का कार्य किया है चंद्रदेव। अब शनिदेव क्या, समस्त देवता आपके शत्रु हो गए। क्या हुआ चंद्रदेव? आप रुक क्यों गए? इसलिए पुत्र, क्योंकि मैंने जो किया है उसके पश्चात मुझे इस पवित्र सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है हनुमान। मैंने देवताओं के साथ छल किया है। मैंने अपने ही हाथों से लंकेश रावण को अमृत कलश सौंप दिया।
रोहिणी और चित्रा आदि के रोकने पर भी मैंने इन सब के साथ में दुर्व्यवहार किया। अब तो मैं चंद्रलोक पर रहने के योग्य भी नहीं रहा। मैं आप सबसे अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगता हूं। इस सब में आपका कोई दोष नहीं है स्वामी। आपने जो किया था शनि दशा के प्रभाव में किया था। हाँ स्वामी, अंत भला तो सब भला। जो कुछ भी हुआ उसे एक दोष स्वप्न समझकर भूल जाइए। कैसे भूल जाऊं रोहिणी? मैं कहीं भी मुंह दिखाने योग्य नहीं रहा। मैंने स्वयं अपने हाथों से रावण जैसे असुर को अमृत कलश सौंप दिया। ये वो पाप है जिसका कोई पश्चाताप नहीं। चंद्रदेव, आपने रावण को अमृत देकर ऐसा घोर पाप किया है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं। आप क्या अन्य और कोई भी लंकेश, आज आपने वो कर दिखाया है जिसके लिए असुरों ने न जाने कितने प्रयत्न किए हैं, न जाने कैसे कैसे युद्ध किए हैं। आपके कारण आज समस्त असुर समुदाय गौरवान्वित है। आपको इस अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई लंकेश। रक्ष सम्राट लंकेश रावण की, महाबली लंकेश रावण की, दशग्रीव लंकेश रावण की। आज सबको एक एक बूंद अमृत तो मिलेगा ही। अमृत की एक बूंद भी हमें अमर कर देगी बंधु। सब राक्षस हो जाएंगे अमर और सारा संसार होगा हम राक्षसों का दास। लंकापति रावण की जय, महाबली लंकेश रावण की जय, दशग्रीव लंकेश रावण की जय होगी। आप सबकी जय होगी। समस्त असुरों की जय होगी, क्योंकि वो क्षण आ चुका है जिसकी सदियों से प्रतीक्षा थी। हर एक दानव, राक्षस और दैत्य को आपका सम्राट लंकेश दशानन रावण अमृत पान करके अमर होने वाला है और अमर कर देगा वो आप सबको। दशानन लंकेश रावण की जय, महाबली लंकेश रावण की जय, दशग्रीव लंकेश रावण की जय। यदि रावण ने और समस्त राक्षसों ने वो अमृत पान कर लिया तो वे अवध्य हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा स्वामी, आप स्वयं को दोषी ना समझें। चंद्रदेव, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए और अपना कर्तव्य निभाइए। चंद्रमा को आलोकित कीजिए। हनुमान, मैं स्वयं ही अंधकार से घिर चुका हूँ। मैं क्या कर्तव्य निभाऊंगा? अब तक तो रावण ने अमृत पान के लिए सभी राक्षसों को अपने पास बुला लिया होगा। सबको मात्र महापूर्णिमा की प्रतीक्षा होगी। चंद्रदेव, आप वो सब भूलकर अपना स्थान ग्रहण कीजिए और चंद्रमा को आलोकित कीजिए। हनुमान, मैंने जो घोर पाप किया है उसके पश्चात तो ये पवित्र सिंहासन मुझे बैठने नहीं देगा। जय हनुमान ज्ञान गुण
सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूज जनेऊ साजय। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विराजिए चंद्रदेव, कुछ नहीं होगा। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर। चंद्रदेव, और अपने इस लोक को प्रकाशित कीजिए। ये तो असंभव है। मैंने जो घोर पाप किया है, उसके पश्चात तो ये पवित्र सिंहासन मेरे बैठने के पूर्व ही लुप्त हो जाना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। चंद्रदेव, वो देखिए, आपके सहायक ऋत और वृत्त भी अपनी ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। मेरी माँ का व्रत पूर्ण हो जाएगा, वे शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगी। किसे पता था इस व्रत को करने से अंजना को इतनी कठिनाई आने वाली है। परिस्थितियां अनायास ही ऐसी बन गई हैं। व्रत और वचन पूर्ण न होने का विषाद, चंद्रदेव का उदित न होना, शनिदेव का कोप, इन सब ने अंजना को पूर्णता ग्रस्त कर दिया है। किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है, अंजना को कुछ नहीं होगा, क्योंकि अंजना के साथ सच्चाई और धर्म है। मुझे भी विश्वास है, हनुमान ने सबके संकट हरे हैं, वो अपनी माँ के भी संकट अवश्य हरेंगे। विजय सदैव सत्य और धर्म की होती है मर्यादा। महाराज केसरी, सत्य का प्रकाश धीरे धीरे फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो अधर्म और अन्याय के अंधकार को दूर कर रहा है।
प्रतीत होता है हनुमान अपने कार्य में सफल हुआ है। ईश्वर की असीम अनुकंपा है कि इतनी कठिनाइयों के पश्चात भी स्वामी महापूर्णिमा की चंद्रमा को उदित कराने में सफल रहे। ये हो कैसे रहा है? कदाचित इस दिव्य सिंहासन ने मुझे बैठने की अनुमति दे तो दी है, किंतु अब जब महापूर्णिमा का चंद्र उदित हो रहा है तो अमृत में भी उफान आएगा हनुमान, और तब रावण उस अमृत का पान करेगा। उसे ऐसा करने नहीं देना चाहिए हनुमान। लंकेश अमर हो गए। सब बोलो, अमर लंकेश की, अमर लंकेश की, अमर लंकेश की, अमर लंकेश की, अमर लंकेश की। यदि रावण ने वो अमृत पान कर लिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा हनुमान। चंद्रदेव, विश्वास कीजिए मेरा, कोई अनर्थ नहीं होगा। जो सत्य है वो सत्य है हनुमान। मैंने जो अपराध किया है उसका दंड मुझे मिलना ही चाहिए। शनिदेव मुझे दंड देकर उचित ही कर रहे थे। मैंने देवता होकर अपने ही हाथों से रावण को अमृत कलश देकर उसे अमर बनाने का कुकृत किया है। हाँ, अमर हो गए आप सबके रक्त सम्राट लंकेश रावण। अब आप सबके भी अमर होने का समय आ गया है। उत्तम, अति उत्तम, रावण सर्वोत्तम। रावण, सर्वोत्तम नहीं, सर्वोपरि मूढ़ कहो। सबसे बड़ा मूढ़, सबसे बड़ा मूढ़, सबसे बड़ा मूढ़, सबसे बड़ा दैत्य गुरु, यदि ये बात किसी और के मुख से निकली होती तो महादेव की सघन उसका शीश उसके धड़ से अलग हो चुका होता। महाज्ञानी वेद बेता रावण मात्र वेदों को पढ़ने से और मंत्रों को सिद्ध करने से कोई ज्ञान विशारद नहीं हो जाता। ज्ञानी वो होता है जिसे किसी भी कार्य के बारे में सहज ज्ञात हो जाए। आप कहना क्या चाहते हैं गुरुदेव? दशानन, जिस अमृत को पाने के लिए देवताओं एवं असुरों ने एक साथ मिलकर के समुद्र मंथन किया, जिसे पीने के कारण राहु का शीश अलग कर दिया गया, विष्णु ने स्त्री रूप धारण किया,
क्या तुम सोचते हो कि इतनी सहजता से तुम उसे प्राप्त कर लोगे और अमृत का पान कर लोगे? एक बार पुनः छल किया है देवताओं ने तुम्हारे साथ। तुमने जो पान किया है वो अमृत नहीं हो सकता। चंद्रदेव, आप चिंता मत कीजिए। आपने जो लंकेश को दिया था वो तो अमृत कलश हो ही नहीं सकता। हनुमान, यदि वो अमृत नहीं था तो क्या था हनुमान? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा।